जैसे जैसे आरती का अजीब और रहस्यमय ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहा, भीड़ की तेज और डरावनी निगाहों के बीच वो महिला सुपर ह्यूमन स्पीड से राख में बदल गई। वो सबकी नजरों से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? कुछ समय पहले अर्जुन, जो एक वैम्पायर था, एक शांत कमरे में बड़े शान से वायलिन बजा रहा था। अचानक उसका वायलिन का धनुष उछलकर टेबल के नीचे चला गया। अर्जुन ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नीचे हाथ बढ़ाया, उसे एक अजीब सा मैकेनिज्म दिखाई दिया और तभी उसके पीछे एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और वहाँ दो पत्थर की मूर्तियां नजर आईं। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी वायलिन उन मूर्तियों में से एक के सामने बजानी शुरू की। जैसे ही उसने सुर छेड़े, एक मूर्ति ने हल्का सा रिएक्शन दिया। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। ये देखकर अर्जुन धीरे धीरे मूर्ति की तरफ बढ़ने लगा। बिना सोचे समझे उसने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। और जो सामने थी वो कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर क्वीन नागिन थी। उसी वक्त अर्जुन को एक जोरदार झटका लगा और वो कोमा में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास एक गार्ड खड़ा था और अर्जुन खुद बिस्तर से बंधा हुआ था। गार्ड ने उसे बताया कि वो जो मूर्ति थी वो असल में वैम्पायर रानी थी और अर्जुन की हरकतों ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। अगर वो महिला एक बार इंसानों की दुनिया में आ जाए तो पूरी मानवता के लिए वो एक्सटिंक्शन का कारण बन सकती है। जैसे जैसे अर्जुन फिर से बेहोशी में चला गया। अगली बार जब उसकी आंख खुली वो फिर से उसी सीक्रेट रूम में था, लेकिन अब वहां से वो मूर्ति गायब थी। उसे तब याद आया कि सीनियर वकील साहब ने उसे कुछ खास बातें बताई थी। अब तक वैम्पायर क्वीन सबकी नजरों में आ चुकी थी और उसने बाकी सबको नॉर्थ वेस्ट की दिशा में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उसने अर्जुन को ढूंढ निकाला और उसे रिवाइव करने के लिए एक तरह का सेरेमनी रखा। अगले दिन अर्जुन को कुछ असाधारण ताकतें मिल गई, लेकिन जब उसने चारों तरफ लाशें देखी तो उसने महसूस किया कि वो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता। नागिन उसे बाकी वैम्पायर्स के पास लेकर गए और उन्हें भी रानी की क्रूरता पसंद नहीं आई। नागिन ने सभी के सामने कहा कि भविष्य में अर्जुन ही नया वैम्पायर किंग बनेगा और उसे वैम्पायर किंग का खून विरासत में मिलेगा। जैसे ही उसने उसे धीरे से पकड़ा, उसके अंदर की पिशाच प्रवृत्ति जाग उठी। वो नागिन का खून पीना चाहता था। रानी ने ये देखा और तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। ये देख बाकी सब भी अलर्ट हो गए और अर्जुन ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसे एक झटके में खत्म करने की तैयारी कर। यही इस पूरी कहानी का शुरुआती मोड़ था। सबको समझ आ गया कि जिसने भी नागिन को मारा वो खुद पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और हमेशा के लिए सो जाएगा। प्रियंका ने अर्जुन को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। कहानी के एंड में अर्जुन ने रानी को मारने का फैसला नहीं किया, बल्कि लोगों की मदद करते हुए एक शांत और खुशहाल जिंदगी चुनी।